हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे एसएससी सीजीएल का एग्जाम आप लोगों का जो स्टार्ट हो गया है 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, आप ही लोगों में से कैंडिडेट्स ने ही शेयर किया है। तो ये 100% रियल क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके आने वाले शिफ्ट में। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ, ये फैक्ट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 15 जून 2007 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो कब से स्टार्ट हुआ? 15 जून 2007 से। और किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड इंटरनेशनल योगा डेज थीम। ठीक है, जो दूसरा इंटरनेशनल योगा डे था उसका थीम क्या था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? ठीक है, तो योग दिवस सभी को पता है कि कब मनाया जाता है, 21 जून को। 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, मानवता के लिए योग यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है 21 जून को, उसका थीम क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग। नेक्स्ट, ये फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को जो है मनाया गया था। 21 जून 2015 से हर साल 21 जून को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस साल का थीम याद रखिए आप लोग, मानवता के लिए योग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्ति से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है, तो नियुक्ति आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईआरएस मतलब इंडियन रेल सर्विसेज अधिकारी नितिन गुप्ता को जो है नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किनको नियुक्त किया गया है? आईआरएस नितिन गुप्ता को। ठीक है, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में। कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं सीबीडीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, आईआरएस अधिकारी को जो है नितिन गुप्ता जो है उनको नियुक्त किया गया सीबीडीटी का अध्यक्ष। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सीबीडीटी की स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन बन सकता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये तो नितिन गुप्ता इस समय के नए जो है सीबीडीटी अध्यक्ष हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो 1336 में संगमा राजवंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था क्या? विजयनगर साम्राज्य। और कृष्णदेवराय इसी साम्राज्य के एक महान राजा थे जिनके दरबार में थे अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज कई बार क्वेश्चन पूछा जाता था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के। और इन्हीं के दरबार में कौन थे? पंडित रामाकृष्ण। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क मतलब कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। और हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए वर्क का कभी कभी यूनिट क्या देता है? न्यूटन मीटर। कभी कभी यूनिट इसका दे देता है कि न्यूटन मीटर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? जूल। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग, साइंस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया, बर्निंग ऑफ कोल इज विच टाइप ऑफ ए रिएक्शन? ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल किस टाइप का रिएक्शन है? तो कोयले का जलना ये संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ब्रह्म सभा का बाद में नाम बदलकर क्या रखा गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म सभा या फिर ब्रह्म समाज क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया है। ठीक है, पहले ब्रह्म सभा था 1828 में जब इसकी स्थापना हुई थी, फिर इसका बाद में जो है ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शाश्वत भगवान की पूजा। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? शाश्वत भगवान की पूजा था। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है, 1866 में दो अर्थात कुसुम चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया। ठीक है, 1866 में फिर से ये दो पार्ट में विभाजित हो जाता है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैक लाइम। ठीक है, बुझा चूना का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, CaOH का होल ट्वाइस। केमिकल नाम इसका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अगर ये बुझा चूना नहीं कहता या अभी कहता खड़ा चूना, तो ये क्या हो जाता है, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसको कहते हैं बुझा चूना। फिर केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, यहाँ पे देखिए क्विक लाइम। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, CaO। ठीक है, ये भी याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फार्मूला होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है, NaOH, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट शिफ्ट में जाने वाले एग्जाम्स में आपके बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट डज नॉट हैव द हड़प्पन साइट। किस राज्य में जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन क्या था, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और कोई एक और जो है स्टेट था। तो लोथल में गुजरात, लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो जो उत्तराखंड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में नहीं है। तो गुजरात में है, हरियाणा में है, कोई और एक राज्य था, तो इन तीन राज्यों में है, उत्तराखंड में आपका नहीं है। लोथल गुजरात में स्थित है, कई बार पूछा जाएगा लोथल जो है हड़प्पन साइट, लोथल किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे है, गुजरात में है, और राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये योजना शुरू की है केरल के आंगनवाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना शुरू की गई है, कहाँ पे, केरल में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योजना से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम में। SSC CGL का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्या है, देखिए 2015 का भी जीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता था। तो एक और किसने जीता था, रिकी केज ने। स्टुअर्ट कोपलैंड ने भी जीता था ग्रैमी पुरस्कार, और रिकी केज को भी जो है ये पुरस्कार मिला था कब, 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट जाइलम ऊतक। जाइलम एक होता है फ्लोएम ऊतक। ठीक है, जाइलम और फाइलम। तो जाइलम जो है ऊतक किस प्रकार से पौधों का पोषण करता है, तो जाइलम जो है संवहनी पौधों में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और कुछ पोषक तत्वों को जो है जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, संवहनी पौधों में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ से जो है, हम लोग पानी कहाँ जड़ में ही देते हैं, तो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, तो ये जाइलम ऊतक के द्वारा जो है वहाँ पे पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामकृष्ण मिशन से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया था, तो वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ एडिशनल फैक्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्य बताए। पहला क्या, वेदांत प्रचार। दूसरा, विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना। तीसरा क्या, गरीबों की सेवा, ईश्वर की सेवा है। ठीक है, ये 3 जो है उसके मेन उद्देश्य बताए गए हैं किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, 5 मई सन 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य जो थे स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। तो कई बार पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परम शिष्य जो है रामकृष्ण परमहंस एक संत थे, उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उनके द्वारा स्थापना किया गया था रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी राजस्थान सरकार ने जो है मार्च 2022 में लॉन्च किया है, और राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। ठीक है, कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, इसका हिंदी क्या होगा, ऊंट संरक्षण और विकास नीति। विश्व ऊंट दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 22 जून को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एडिशनल फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो बैसाखी में 13 या 14 अप्रैल को जो मनाया जाने वाला फसल का त्यौहार है उसको क्या कहते हैं, खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर ये जो है मनाया जाता है बैसाखी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका बैसाखी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, बैक स्ट्रोक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो बैक स्ट्रोक जो टर्म है ये किससे संबंधित है? तो ये स्विमिंग से संबंधित है। बैक स्ट्रोक, स्विमिंग स्ट्रोक, फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई, ये सारे टर्म जो है इंपॉर्टेंट हैं, स्विमिंग से रिलेटेड हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। फिर सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोद सम्राट के नाम से हम किसको जानते हैं? प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान बंगस को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन है ये सरोद वादक? उस्ताद अमजद अली खान को ही हम किस नाम से जानते हैं? सरोद सम्राट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विधायिका, नेशनल लेजिस्लेटर। ठीक है, राष्ट्रीय विधायिका को हम किसी और नाम से जानते हैं? तो नेशनल लेजिस्लेटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गोल्जी अपरेटस जो आपका होता है बॉडी में, गोल्जी बॉडी का आकार किसके समान होता है? तो गोल्जी काय का कौन सा भाग जो है शाखीय होता है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेप ऑफ द सीरीज ऑफ स्लेक्ड फ्लैट सिस्टर्न। ठीक है, स्टैक्ड फ्लैट सिस्टर्न शेप का जो ये होता है, स्टैक्ड फ्लैट सिस्टर्न की एक श्रृंखला का आकार जो है गोल्जी अपरेटस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है नहीं है। तो अभी भारत में जो एक्टिव पावर प्लांट हैं वो कितने हैं? 7। सभी आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। कई बार आपका स्टेट पूछ लेता है, कई बार उसका स्थापना ईयर पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है। और कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? तो 1993 में इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक, नेक्स्ट कलपक्कम यानी मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। और नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करें तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई है। कब? 1991 में उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये सन 2000 में कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया गया था, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की। फिर आपका आता है रावत भाटा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये राजस्थान में ये रावत भाटा, और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। ये भी आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये महाराष्ट्र में है तारापुर, और 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 2013 में स्थापित किया गया था, और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में दो है आपका, कलपक्कम और कुडनकुलम। ठीक है, काकरापार गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में है, और तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या है, वायुदूत विमान सेवा कंपनी का स्थापना कब है? तो 20 जनवरी 1981 को दो राज्य के स्वामित्व वाली वाहक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। संचालन बंद कर दिया गया 1 अप्रैल 1997 से। ठीक है, तो वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना दिवस कब है? 20 जनवरी 1981 को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 1 दिसंबर के एसएससी सीजीएल एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 100% ऑथेंटिक है। आप ही लोगों में से कैंडिडेट्स ने शेयर किया है। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए और रियल एग्जाम एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।